Assalamu alaikum dear students, welcome to Careers Institute of Medical and Health Sciences गुजरा। स्टूडेंट्स आज का हमारा जो प्रैक्टिकल है फिजियोलॉजी का वो है अबाउट डिटर्मिनेशन ऑफ रिस्पिरेटरी रेट। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये बताना चाहिए कि रिस्पिरेटरी रेट हमारे पास क्या है। तो रिस्पिरेटरी रेट से पहले हम डिस्कस करते हैं कि रिस्पिरेशन क्या है। रिस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है हमारी बॉडी का जिसमें पूरा सिस्टम इन्वॉल्व होता है, जिसको हम कहते हैं रिस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, जिसमें हमारे पास कौन सी स्ट्रक्चर आ जाती हैं, नोज, उसके अलावा नोज से नेक्स्ट आ जाता है फेरेंक्स और ट्रेकिया, और उसके बाद आ जाता है ब्रोंकाई, राइट और लेफ्ट ब्रोंकाई। और ब्रोंकाई जब मजीद उनकी रिवीन होती है तो वो ब्रोंक्यूल्स के अंदर, स्मॉल ब्रांचेस के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। और ब्रोंक्यूल्स की जब रिवीन होती है तो वो अल्वेलाई जो होते हैं हमारे पास, स्मॉल अल्वेलर सैक, थैलेनुमा स्ट्रक्चर होती है स्मॉल स्मॉल, उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जो गैसेस एक्सचेंज है वो होती है अल्वेलाई के अंदर होती है। ठीक है, तो अभी हम डिस्कस करते हैं कि रिस्पिरेशन क्या है। कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अगर इंग्लिश में बात की जाए तो रिस्पिरेशन क्या है, इट इज़ ए प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज in which oxygen is inhaled into the lungs and carbon dioxide move out of lung। यानी रिस्पिरेशन हमारे पास ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन किधर है, वो लंग्स के अंदर जाती है। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर जाती है लंग्स के अंदर, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बॉडी से बाहर आती है। अब जो ऑक्सीजन होती है वो अ, मतलब हमारी बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी होती है क्योंकि हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी मसल हैं, उनको वर्क करने के लिए एटीपी एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो वो उसकी फॉर्मेशन के लिए जो है कौन सा प्रोसेस होता है, सेलुलर रिस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। और उसके दौरान उस उस प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन का होना ज़रूरी होता है। और जब एटीपी बन जाती है तो तब हमारे पास वेस्ट प्रोडक्ट बनती है, कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एक्सेलेशन प्रोसेस जो है। इनहेलेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो एयर है वो हमारी बॉडी के अंदर जाती है, लंग्स के अंदर। और एक्सेलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या है, जो एयर होती है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज़्यादा होती है वो बॉडी से बाहर आती है, रिलीज होती है इनटू द एटमॉस्फेयर। तो हमारे पास रिस्पिरेशन क्या है, इट इज द प्रोसेस दैट अकर व्हेन ऑक्सीजन इज इनहेल्ड इनटू लंग्स and transported in the whole body for cellular respiration, production of ATP के लिए, and waste product of CO2 of this process is removed from body by exhalation process। ये हमने बात डिस्कस कर ली है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि नॉर्मल रिस्पिरेटरी रेट की जो वैल्यू है वो कितनी है। वो हमारे पास है 12 to 20 ब्रेथ्स पर मिनट। यानी कि एक जो हेल्दी इंडिविजुअल होता है वो नॉर्मल मतलब कितने टाइम जो सांस है वो मतलब नॉर्मल जो हेल्दी अडल्ट ह्यूमन है उसका जो रिस्पिरेटरी रेट होता है उसकी वैल्यू है 12 to 20 ब्रेथ्स पर मिनट। यानी कि वो एक मिनट में हमारे पास वो 12 से 20 दफ़ा सांस लेता है। उसमें एक ब्रेथ में इनहेलेशन भी होती है और एक्सेलेशन को काउंट करके एक ब्रेथ बनता है। ठीक है, रिस्पिरेटरी रेट की डेफिनेशन क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ ब्रेथ्स पर मिनट। ठीक है, कि पेशेंट एक मिनट में कितनी दफ़ा सांस ले रहा है उसको हम क्या कहते हैं, रिस्पिरेटरी रेट कहते हैं। और रिस्पिरेटरी रेट की नॉर्मल जो अडल्ट ह्यूमन की वैल्यू है वो कितनी है, 12 to 20 ब्रेथ्स पर मिनट है। नेक्स्ट है हमारे पास रिस्पिरेटरी रेट जो है वो हमारे पास वाइटल साइन भी है। वाइटल साइन क्या होते हैं कि बेसिक मेडिकल मेजरमेंट्स होती हैं जो कि हमें पेशेंट की हेल्थ के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन देती हैं। फिर है हमारे पास प्रोसीजर क्या है रिस्पिरेटरी रेट को मेजर करने का। उसमें है वन रिस्पिरेशन हैज कंप्लीट राइज एंड फॉल ऑफ चेस्ट। कि एक रिस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें दो प्रोसेस हो रहे होते हैं। कौन से, इनहेलेशन, जब जो एयर है वो लंग्स के अंदर जा रही होती है, और जब एयर लंग्स के अंदर जाती है तो हमारी जो रिब्स हैं वो क्या हो जाती हैं, वो अपवर्ड मूव करती हैं। मतलब जब हम इनहेलेशन करते हैं तो रिब्स जो है वो अपवर्ड मूव की हैं, और जब हम एक्सेलेशन करेंगे तो रिब्स जो है वो डाउनवर्ड मूव करके की हैं। ठीक है, तो क्या है हमारे पास, वन रिस्पिरेशन हैज कंप्लीट राइज एंड फॉल ऑफ चेस्ट। कि इसमें इनहेलेशन में चेस्ट जो है वो अपवर्ड मूव करती है यानी राइज करती है, और एक्सेलेशन में चेस्ट जो है वो फॉल करती है यानी डाउनवर्ड डाउनवर्ड मूव करती है।
सो यू ऑब्जर्व दी अप एंड डाउन मूवमेंट ऑफ पेशेंट इन 1 मिनट। तो 1 मिनट में आपने पेशेंट की जो रिब्स हैं उसकी अपवर्ड मूवमेंट भी नोटिस की और डाउनवर्ड मूवमेंट भी नोटिस की। तो आपने 1 मिनट में देखना है कि कितनी दफ़ा जो रिब्स है आपने ये ऑब्जर्व करना है कि पेशेंट जो है उसने 1 मिनट में कितनी दफ़ा उसकी रिब्स अपवर्ड मूव की हैं और कितनी दफ़ा उसकी रिब्स डाउनवर्ड मूव की हैं। तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, पेशेंट का रिस्पायरेटरी रेट आ जाएगा कि 1 मिनट में कितनी दफ़ा रिब्स अपवर्ड मूव की हैं और कितनी दफ़ा डाउनवर्ड मूव की हैं। एक दफ़ा अपवर्ड एंड डाउनवर्ड जब मूव करेगी तो वो एक ब्रेथ काउंट होगा, ठीक है। इसी तरह तो 1 मिनट में कितनी दफ़ा जो है रिब्स अपवर्ड मूव की हैं डाउनवर्ड मूव की हैं, वो क्या हमारे पास वो रिस्पायरेटरी रेट है। तो दिस इज द रिस्पायरेशन रेट पर मिनट, ठीक है। तो टेबल ऑफ रिस्पायरेटरी रेट हमारे पास क्या है कि मतलब डिफरेंट एज पे डिफरेंट रिस्पायरेटरी रेट होता है। जैसे जो अप टू 6 मंथ्स तक जो बेबी होता है तो उसका रिस्पायरेटरी रेट कितना 30 to 60 ब्रेथ्स पर मिनट होता है, यानी कि उसके क्योंकि अभी लंग्स की डेवलपमेंट हो रही होती है तो इस वजह से उसको ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है, तो इस वजह से उसका जो रिस्पायरेटरी रेट है वो कितना है 30 से 60 ब्रेथ्स पर मिनट। फिर हम बात कर लेते हैं 6 to 12 मंथ का जो चिल्ड्रन होगा तो उसका कितना होता है रिस्पायरेटरी रेट, वो होता है 24 to 60 ब्रेथ्स पर मिनट, ठीक है। फिर है जो 1 to 5 ईयर का जो चिल्ड्रन होगा उसका हमारे पास कितना होगा रिस्पायरेटरी रेट 20 to 30 ब्रेथ्स पर मिनट। और जो 6 to 12 ईयर का जो चाइल्ड होगा उसका कितना होगा रिस्पायरेटरी रेट 12 to 20 ब्रेथ्स पर मिनट। और 12 ईयर से अबव जितने 12 ईयर से अबव जो इंडिविजुअल होगा उसका रिस्पायरेटरी रेट कितना होगा, वो होगा 12 to 20 ब्रेथ्स पर मिनट। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल अबाउट डिटर्मिनेशन ऑफ रिस्पायरेटरी रेट। इसको थोड़ा रिपीट कर देते हैं कि रिस्पायरेटरी रेट की डेफिनेशन हमारे पास क्या है कि नंबर ऑफ ब्रेथ्स पर मिनट, 1 मिनट में कितनी दफ़ा पेशेंट सांस ले रहा है उसको हम क्या कहते हैं, रिस्पायरेटरी रेट कहते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास क्या वाइटल साइन भी है और नॉर्मल जो रिस्पायरेटरी रेट में इसमें रिस्पायरेशन का प्रोसेस इन्वॉल्व होता है जिसमें क्या है जो गैसेस एक्सचेंज होती है, यानी जो ऑक्सीजन है वो एटमॉस्फेयर से जाती है लंग्स के अंदर और लंग्स से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है। इसमें दो प्रोसेस होते हैं, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। इनहेलेशन क्या होता है जिसमें जो एयर है वो लंग्स के अंदर जाती है और एक्सहेलेशन क्या है जिसमें एयर जो है वो लंग्स से बाहर एटमॉस्फेयर में जाती है जिसमें ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। फिर हम बात कर लेते हैं जी नॉर्मल रिस्पायरेटरी रेट कितना होता है 12 to 20 ब्रेथ्स पर मिनट। ये किसका होता है, अडल्ट ह्यूमन का, ठीक है, अडल्ट हेल्दी ह्यूमन का। और उसमें क्या है प्रोसीजर 1 रिस्पायरेशन, एक रिस्पायरेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें आपकी जो रिब्स हैं वो इनहेलेशन के दौरान क्या अपवर्ड मूव करती हैं और एक्सहेलेशन के दौरान डाउनवर्ड मूव करती हैं, तो वो एक ब्रेथ होगा। इसी तरह आपने काउंट करना है कि 1 मिनट के अंदर कितनी दफ़ा जो रिब्स हैं वो अपवर्ड गई हैं और कितनी दफ़ा डाउनवर्ड गई हैं, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा रिस्पायरेटरी रेट आ जाएगा, ठीक है। तो ये उसका टेबल ऑफ कंटेंट है कि 6 मंथ का जो बेबी होगा उसका रिस्पायरेटरी रेट 30 to 60 ब्रेथ्स पर मिनट है। और जो 6 to 12 मंथ का जो बेबी होता है उसका कितना होता है, क्या उसको कहते हैं रिस्पायरेटरी रेट 24 to 60 ब्रेथ्स पर मिनट। और 1 to 5 ईयर का जो चाइल्ड होता है उसका 20 to 30 ब्रेथ्स पर मिनट। और 6 to 12 ईयर का जो चाइल्ड होता है उसका 12 to 20 ब्रेथ्स पर मिनट। और 12 ईयर से अबव जो होते हैं हमारे पास इंडिविजुअल उनका कितना रिस्पायरेटरी रेट होता है 12 to 20 ब्रेथ्स पर मिनट। तो ये था हमारा आज का वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल अबाउट डिटर्मिनेशन ऑफ रिस्पायरेटरी रेट। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।